Class 2nd, subject Hindi. Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am Chanchal Dubey, your Hindi teacher. आज हम एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम लोग किस चीज़ को फेस कर रहे हैं, किस चीज़ से परेशान हैं हम लोग? कोरोना वायरस से। सभी को पता है ना कोरोना वायरस कितना फैला हुआ है। हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। स्कूल, ऑफिसेज, दुकानें, पार्क सब बंद हैं, मॉल्स बंद हैं। आप लोग भी अपने घर से ही स्टडी कर रहे हो, बाहर नहीं जा रहे हैं। मम्मा पापा भी घर पर ही हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है। क्या है वो? साफ़ सफाई से रहना, बार बार अपने हाथों को धोना, हर आधे घंटे में अपने घर में आसपास सफाई रखना। हम साफ़ सफाई से रहेंगे तो यही सबसे असरदार तरीका है इस कोविड-19 से या कोरोना वायरस से बचने का। तो जो हमारा आज का चैप्टर है स्टूडेंट्स, वो भी साफ़ सफाई से ही रिलेटेड है, साफ़ सफाई के ही बारे में है। स्वच्छता अपनाएं। स्वच्छता मीन्स साफ़ सफाई, उसको अपनाएं। स्वच्छता के ऊपर ही हमारा आज का चैप्टर है। स्वच्छता का मतलब होता है साफ़ सफाई। मतलब हम अपने आसपास सफाई रखें, अपने अंदर सफाई रखें। आप लोग भी डेली अच्छे से हैंड वॉश करिए, नहाइए, अपने घर में अपने आसपास साफ़ सफाई रखिए। तो चलिए लेसन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि स्वच्छता किसे कहते हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। स्वच्छता का अर्थ होता है जो हमारा वातावरण है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास का, और हम खुद को हानिकारक तत्वों, जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं जैसे गंदगी है, कीटाणु है, वायरस है, इनसे अपने एटमॉस्फेयर को बचाएं, अपने आप को बचाएं और साफ़ रखें। अपने घर में आसपास सफाई रखें। तो जब हम लोग साफ़ सफाई रखेंगे, जब हमारे आसपास सफाई रहेगी, जब हम खुद साफ़ सफाई से रहेंगे, तो जो हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, जो हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट है, जो हमारा मेंटली डेवलपमेंट है, वो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। हम लोग बीमार नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है ना गंदगी से कितनी सारी बीमारियां होती हैं, कितने सारे जर्म्स होते हैं गंदगी में, कितने सारे कीटाणु होते हैं जो हमें बीमार कर देते हो। फिर क्या करना पड़ता है? हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर डॉक्टर दवाई देता है, इंजेक्शंस लगाता है। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि हम लोग साफ़ सफाई से रहें और गंदगी ना तो करें और ना ही फैलाएं अपने आसपास। तो साफ़ सफाई से रह के हम लोग क्या कर पाएंगे? अपने आप को भी स्वस्थ रखेंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी हेल्दी रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए, जो हमारा आज का लेसन है वो भी क्या है? वो क्या है? स्वच्छता अपनाएं। पाठ 3, स्वच्छता अपनाएं। तो चलिए लेसन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो देख लेते हैं, जिससे आपको ये लेसन समझने में और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। आप अच्छे से इस लेसन को समझ सकेंगे, रीड कर सकेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो, टहलना मतलब वॉकिंग करना। जो मम्मा पापा आपने देखोगे ना सुबह टहलने के लिए जाते हैं पार्क में, जो आपके दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, तो वॉकिंग करना, टहलना। विद्यालय, स्कूल। मित्र, फ्रेंड्स, जो आपके दोस्त होते हैं वो। धमा चौकड़ी मीन्स मस्ती करना, खूब धमाल करना। आसन, आसन मीन्स जो योग होता है, जो हम योगा करते हैं उसमें जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनमें जो मुद्राएं हम करते हैं उनको आसन कहते हैं। कूड़ेदान, डस्टबिन जिसमें हम कचरा डालते हैं। उत्सुक मीन्स किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने के लिए तत्पर रहना।
मुसीबत, परेशानी, हानिकारक, हार्मफुल, जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। प्रदूषित मतलब किसी चीज़ का दूषित होना। आई होप स्टूडेंट्स आपको अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी समझ में आ गए होंगे, जो इस लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। अब उनकी हेल्प से आप लोग इस लेसन को बहुत ईजिली समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर। पाठ 3, स्वच्छता अपनाएं। हर रविवार की सुबह मयंक अपने दादाजी के साथ पार्क में टहलने और खेलने जाता है। अब आप लोग जैसे जानते हैं बेटा, आपकी तो अभी आजकल हॉलीडेज़ ही चल रहे हैं, छुट्टियां ही चल रही हैं, आप लोग घर में ही हैं, सब बंद हैं घरों में। लेकिन जब नॉर्मल डेज थे, जब हमारे स्कूल डेली ओपन होते थे, तो आप लोगों को भी एक ही दिन मिलता था संडे का, जिसमें आप लोग आराम से धमा चौकड़ी करते थे, मस्ती करते थे, खेलते थे। ऐसे ही इस लेसन में बता रहे हैं कि जो हर संडे को एक लड़का था मयंक, वो कहाँ जाता था अपने दादाजी के साथ? पार्क में टहलने और खेलने के लिए। उसके दादाजी वहाँ पे टहलते थे, वॉकिंग करते थे और वो खेलता था। वहाँ उसके विद्यालय के कुछ मित्र भी आते हैं। सब लोग मिलकर खूब खेलते और धमा चौकड़ी मचाते हैं। जब वो वहाँ पे टहलने और घूमने खेलने जाता था, तो वहाँ पर उसके स्कूल के भी कुछ फ्रेंड्स थे जो आ जाते थे पार्क में, और वो सब लोग मिलके क्या करते थे? खूब मस्ती करते थे, खूब धमाल करते थे, खूब खेलते थे। आज रविवार है। मयंक सुबह उठकर दादाजी के साथ चलने को तैयार है। आज भी संडे है और मयंक क्या हुआ? जल्दी से उठ गया संडे को भी, और अपने दादाजी के साथ पार्क जाने के लिए रेडी हो गया। पार्क पहुंचने पर पास की दुकान से उसने चिप्स तथा नमकीन आदि के पैकेट खरीदे। जैसे ही वो पार्क में पहुंचने वाले थे, तो पार्क के पास जो दुकान थी, उसने क्या किया, वहाँ से अपने दादाजी से बोला कि दादाजी मुझे तो चिप्स और पैकेट चाहिए। तो उसने वहाँ से चिप्स के, नमकीन के पैकेट्स क्या करे, खरीद लिए। पार्क में जाकर मयंक अपने दोस्तों के साथ खूब खेला। थक जाने पर वह दादाजी के पास आकर बैठ गया। पार्क में जाकर मयंक ने क्या किया, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ, जो उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पे आकर थे, उनके साथ बहुत खेला उसने, खूब खेला, खूब मस्ती की, खूब धमाल किया। और उसके बाद क्या किया, थक गया, इतना खेल खेल के वो थक गया, तो उसने क्या किया, पास आकर अपने दादाजी के पास ही बैठ गया। चिप्स का पैकेट खोला और खाने लगा। अपने दादाजी के पास बैठकर उसने क्या किया, जो चिप्स और नमकीन के पैकेट्स उसने खरीदे थे, उसने खोले और उनको खाना लगा। दादाजी योग कर रहे थे। उनका पूरा ध्यान अपने आसन पर था। जो उसके दादाजी थे वो क्या कर रहे थे, योग कर रहे थे, योगा कर रहे थे। आपको पता है ना, योगा सुबह सुबह सूर्य नमस्कार है, या और भी चीज़ें हैं, अनुलोम विलोम, ऐसी चीज़ें करो, कपाल भाती है, तो हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट रहता है। तो उसके दादाजी भी क्या कर रहे थे, योगा कर रहे थे, और उनका पूरा ध्यान, जो भी वो योगा में जो भी एक्सरसाइज कर रहे थे, जो भी आसन कर रहे थे, उनका पूरा कॉन्सेंट्रेट उसी पर था। तभी मयंक ने चिप्स का पैकेट खाली हो जाने पर वहीं मरोड़कर फेंक दिया। जब उसके दादाजी अपने एक्सरसाइज कर रहे थे, अपना आसन कर रहे थे, योगा कर रहे थे, तो मयंक ने क्या किया, जो वो चिप्स खा रहा था, जैसे ही उसके चिप्स फिनिश हुए, तो उसने चिप्स का पैकेट वहीं पे मरोड़कर वहीं फेंक दिया। तभी दादाजी की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने मयंक को अपने पास बुलाया। जैसे ही दादाजी ने देखा कि मयंक ने चिप्स का पैकेट वहीं पे फेंक दिया है, तो उन्होंने मयंक को क्या किया, अपने पास बुलाया। उन्होंने उसे प्यार से समझाया, बेटा कूड़ा कूड़ेदान में डालो, प्लास्टिक और पॉलीथीन को खुले में बिल्कुल मत फेंको। दादाजी ने मयंक को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और उसको समझाया, क्या कहते हैं कि बेटा जो कचरा होता है, जो कूड़ा होता है, उसको हमें कहाँ डालना चाहिए, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ऐसे कहीं पे भी नहीं फेंकना चाहिए। और जो प्लास्टिक और पॉलीथीन होती है, वो तो बिल्कुल भी ऐसे खुले में नहीं फेंकना चाहिए, उनको तो डस्टबिन में ही हमें डालना चाहिए। मयंक उत्सुक होकर दादाजी की बातें सुनने लगा। मयंक जो था वो क्या, बहुत उत्सुक होकर, उसको और जानने की जिज्ञासा हुई, और जानने की ललक हुई कि दादाजी क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या है, तो और उनकी बातें वो ध्यान से सुनने लगा।
दादाजी ने आगे बताया, प्लास्टिक और पॉलीथीन आज भयंकर मुसीबत बन चुके हैं। जो दादाजी थे वो क्या बोलते हैं मयंक से कि जो प्लास्टिक और पॉलीथीन है वो आज हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन चुके हैं, बहुत भयंकर मुसीबत बन चुके हैं। हमें इनसे छुटकारा पाना होगा, हमें पॉलीथीन का प्रयोग बंद करना होगा। वो बोलते हैं कि हमें इनसे छुटकारा पाना होगा, मतलब इनको बंद करना होगा, टोटली इनको बंद करना होगा, इनके यूज़ को। हमें पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बहुत हानिकारक है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। अब कैसे हार्मफुल है ये देखिए। यह मिट्टी में ना तो गलती है ना ही सड़ती है, यह नालियों में जाकर उसे जाम कर देती है। पॉलीथीन कैसे हमारे लिए हार्मफुल है? क्योंकि पॉलीथीन जो होती है, अगर हम उसको मिट्टी में दबा भी दें या गाड़ भी दें तो भी वो ना तो गलती है मिट्टी में और ना ही सड़ती है, वो एज इट इज़ ऐसी ही बनी रहती है। और आपने देखा होगा ना कि अगर पॉलीथीन जो कूड़ा होता है वो नालियों में जैसे जमा हो जाता है तो उसको जाम कर देता है, चोक कर देता है, उसको पानी नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो गलती तो है नहीं, पॉलीथीन सड़ती भी नहीं है, तो नालियों को क्या कर देती है, वो जाम कर देती है। लोग जब इसमें खाने की वस्तु या फल सब्जियों के छिलके डालकर फेंकते हैं, तब गाय आदि पशु इन्हें खाकर बीमार पड़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा ना, हम लोगों में से भी बहुत से लोग कभी कभी ये चीज़ें कर देते हैं कि जो पॉली बैग्स में जो प्लास्टिक की पॉलीथीन्स होती हैं उनमें हम लोग कचरा जो भी होते हैं, सब्जियों के छिलके या फ्रूट्स के जो भी छिलके रहते हैं या जो भी कचरा रहता है, उनको हम लोग पन्नी में डाल के या पॉलीथीन में डाल के फेंक देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो भी गाय या पशु होते हैं और जो दूसरे जानवर होते हैं वो इनको खाते हैं और क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। क्यों बीमार हो जाते हैं? क्योंकि जो पॉलीथीन है वो उसको खा लेते हैं, लेकिन वो तो ना तो पेट में जाके ना सड़ती है, ना गलती है, ना डाइजेस्ट होती है उनको, तो वो उसको खा के क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। नदियों में जाने से मछलियाँ आदि इनसे बीमार होकर मर जाती हैं। और अगर नदियों में ये मिल जाती, नदियों में फेंकते हैं या नदियों में बहकर पहुंच जाती हैं, तो जो नदियों में मछलियाँ वगैरह रहती हैं, जो वाटर एनिमल्स हैं, वो भी क्या होते हैं, इनसे बीमार हो जाते हैं। पॉलीथीन से पर्यावरण प्रदूषित होता है और धरती गंदी होती है। जो पॉलीथीन है इससे क्या होता है, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो क्या होता है, प्रदूषित होता है, गंदा होता है। क्योंकि इसको अगर हम जलाते भी हैं पॉलीथीन को, तो जो इसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो हमारे पर्यावरण को, वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करती हैं। वो गैसेस हमारे लिए, अगर हम सांस लेते तो वो हमारे लिए भी हार्मफुल होती हैं और हमारी धरती को भी गंदा करती हैं। इसलिए वादा करो कि तुम पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर दोगे। इसलिए वो दादाजी उससे कहते हैं, इसलिए तुम प्रॉमिस करो मुझे कि तुम पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करोगे, पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल नहीं करोगे और इसको बंद कर दोगे। तब तक मयंक के साथी भी वहाँ आ चुके थे। उन्होंने भी मयंक के साथ मिलकर दादाजी से वादा किया कि वे पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर देंगे। जब दादाजी मयंक को पॉलीथीन के बारे में इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, उसको समझा रहे थे, तब तक जो मयंक के फ्रेंड्स भी थे जो उसके साथ वहाँ पे खेल रहे थे, वो भी आ जाते हैं और दादाजी की बातें क्या करते हैं, सुनने लगते हैं। और मयंक के साथ वो भी दादाजी को क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, उनको वादा करते हैं कि वो भी पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे पॉलीथीन का यूज़। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा इस लेसन में कि हमें साफ़ सफाई से ही रहना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। कूड़ा हमेशा, कचरा हमेशा कहाँ, कूड़ेदान में या डस्टबिन में ही डालना चाहिए। पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन जो है हमारे लिए, हमारी अर्थ के लिए और जो भी एनिमल्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये हमारे एटमॉस्फेयर को, वातावरण को क्या करती है, प्रदूषित कर देती है। इससे अगर हम इसको जलाते हैं, गंदी गैसेस निकलती हैं और हम लोग जब वो सांस लेते हैं तो वो उसके साथ हमारे अंदर जाती है, जो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है।
इसलिए हमें कैसे रहना चाहिए, साफ़ सफाई से रहना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखना चाहिए। तो स्टूडेंट, अब आपको पता चल गया ना कि स्वच्छता क्या है और किसे कहते हैं। सबको समझ में आ गया ना। स्वच्छता अपने आसपास अपने वातावरण की सफाई रखना, अपनी सफाई रखना, अपने घर में सफाई रखना, गंदगी से दूर रहना, ये सब क्या है, स्वच्छता में ही आते हैं। आप लोगों को भी ये अपने आप से, अपने मम्मी पापा से भी प्रॉमिस करना चाहिए कि आप लोग भी पॉलीथीन का यूज़ नहीं करेंगे। जो पैकेट्स होते हैं प्लास्टिक के या थैलियाँ होती हैं, उनका यूज़ नहीं करेंगे। अपने मम्मा पापा से भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, सबके लिए। इसलिए इनका यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, साफ़ सफाई से रहना चाहिए। चलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। जैसे बताइए, मयंक रविवार को कहाँ जाता था? कहाँ जाता था अपने दादाजी के साथ संडे को? पार्क में। पार्क में कौन कौन और आता था उसके साथ? उसके फ्रेंड्स आते थे। दुकान से मयंक ने क्या ख़रीदा था? यस, चिप्स के और नमकीन के पैकेट्स खरीदे थे। रविवार को मयंक दादाजी के साथ कहाँ गया था? पार्क या विद्यालय? पार्क। मयंक पार्क में क्या करता था? खेलता था या पढ़ाई करता था? धमा चौकड़ी खेलता था। थकने के बाद मयंक ने क्या किया? बैठ गया या घर गया? बैठ गया था। दादाजी के साथ बैठ गया था ना, जब उसके दादाजी योगा कर रहे थे। पार्क में दादाजी क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे उसके दादाजी या योगा कर रहे थे? यस, योगा कर रहे थे। आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा ये लेसन। तो प्रैक्टिस करिए इस लेसन को, घर में एक बार फिर से रीड करिए, समझिए और अपने आसपास सफाई रखिए, अपने घर में सफाई रखिए, साफ़ सफाई से रहिए। ओके, थैंक यू। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।